मैं सायंकाल आपके साथ लेजेंड सत्यजीत रॉय का रहस्यमयी कहानी अप्सरा थिएटर मामला पार्ट 4 लेकर। फिर 3 महीने बीत गए। महितोष बाबू की कोई खबर नहीं थी। इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि उसने अपनी जान एक हमलावर के हाथों खो दी। यह देखने के लिए कि क्या कोई खबर है, अप्सरा थिएटर का एक और दौरा किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खबर तो सिर्फ यह है कि महितोष रॉय की जगह किसी दूसरे एक्टर ने ले ली है। इनका नाम सुधेंदु चक्रवर्ती है। वह प्रफुल्ल में महितोष की भूमिका निभा रहे हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। फेलुदा ने इस बीच महितोष रॉय की ओर भी खबर ली। अपने छोटे भाई शिवतोष से बात करने पर उसे पता चला कि उसका अपने दादा से कोई रिश्ता नहीं है। फेलुदा ने पूछा, क्या आपके दादाजी से विवाद की वजह सिर्फ संपत्ति है? शिवतोष बाबू ने कहा, क्या उन्हें और कारणों की जरूरत है? दादाजी पिताजी को खुश रखते थे। मैं उस तरफ नहीं गया। खुशी मेरे दिल में नहीं है। छोटा लड़का कहता है, मुझे हमेशा हेय दृष्टि से देखा गया है। पिता ने वैसा ही किया, अतः मैं संपत्ति से वंचित हो गया। इससे अधिक आश्चर्य की बात क्या है कि इससे संघर्ष उत्पन्न होगा। बातें सुनकर मुझे लगा कि शिवतोष बाबू अभी भी क्रोध से भरे हुए हैं। दादा पर फेलुदा ने कहा, क्या आप महितोष बाबू की मौत पर टिप्पणी करना चाहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप समझते हैं कि अगर उसने किसी हत्यारे के हाथों अपनी जान गंवाई तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप हत्यारे हैं। मैंने पिछले 5 साल से अपने दादाजी का चेहरा भी नहीं देखा है। मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और उनकी थिएटर लाइफ से मेरा कोई लेना देना नहीं था। क्या आपको याद है कि जिस दिन महितोष बाबू गायब हुए उस दिन आप शाम 6 से 8 बजे के बीच क्या कर रहे थे? मैं वही कर रहा था जो मैं हर दिन करता हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। कहां? सरदार शंकर रोड, 11 नंबर अनूप सेनगुप्ता का घर। आप इसे देख सकते हैं। इसकी जांच के लिए फेलुदा सरदार शंकर रोड पर शिवतोष बाबू के दोस्त के घर गए। उन्होंने कहा कि उनके घर पर रोजाना ताश का खेल होता था और शिवतोष बाबू नियमित रूप से आते थे। इसलिए एक प्रमुख संदिग्ध को फेलुदा ने खारिज कर दिया था। दूसरे दिन सुबह लालमोहन बाबू आए और बोले, सर, यह केस तो कुछ भी नहीं है। आप इसके बारे में चिंता करने के बारे में झूठ बोल रहे हैं। इसके बजाय चलो 4 दिनों के लिए कहीं चलते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में भी कोई साजिश चल रही है और आप भी अपना दिमाग साफ कर सकते हैं। आप कहां जाते हो? फेलुदा ने पूछा। दीघा जाने के बारे में क्या ख्याल है? इसे अभी तक देखा नहीं गया है। ऐसा ही होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस मामले का कोई अंत नहीं होगा। महितोष का हत्यारा कानून की पकड़ से बच जाएगा। हम अगले दिन दीघा गए और उपस्थित हुए। टूरिस्ट लॉज में बुकिंग थी। ऐसा लग रहा था कि यह आरामदायक प्रवास है और उसके ऊपर समुद्र में स्नान करें। लाल मोहन बाबू ने एक नई लाल तैराकी पोशाक खरीदी। अचानक शाम को कलकत्ता के अखबार आ जाते हैं। 3 दिनों तक आनंद बाजार का पहला पेज देखने के बाद फेलुदा लगभग उछल पड़े। अच्छी खबर। क्या बात क्या बात, लालमोहन बाबू और मैंने एक साथ कहा। अप्सरा थिएटर के मुख्य अभिनेता की हत्या। फेलुदा ने कहा, बताओ क्या शुरू हुआ है? मैंने खबर पढ़ी। कहा, अप्सरा थिएटर के मुख्य अभिनेता नेपाल लाहिड़ी 2 दिन पहले थिएटर के बाद टैक्सी से घर लौट रहे थे। दोस्त के घर जाने के लिए रास्ते में टैक्सी से उतर गए। एक दोस्त का घर एक गली में है। उस गली में उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना दे दी गई है। वह जांच कर रही है। नेपाल बाबू की एक पत्नी और एक 12 वर्षीय बेटा है। वे इस मामले पर कोई प्रकाश नहीं डाल सके। फिर क्या होगा? लाल मोहन बाबू ने पूछा। फिर एक बार आपको कुछ पूछताछ के लिए अप्सरा थिएटर जाना होगा। क्यों? मैं ही क्यों? क्योंकि आज मेरे पैर में मोच आ गई है, समुद्र में नहाते समय। कल अच्छा दर्द दिखता है। तो चलिए आज वापस चलते हैं। कलकत्ते में जाकर अपने पैरों को नींबू पीला बांध लो। क्या आप मेरी भूमिका ले सकते हैं? मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए काफी समय हो गया है। हम उस दिन कलकत्ता लौट आए। कहा गया कि अगली सुबह 9 बजे लालमोहन बाबू हमारे घर आएंगे। फेलुदा टाच को कुछ ट्रेनिंग देंगे। फिर 10 बजे तक हम दोनों अप्सरा थिएटर जाएंगे। अगली सुबह फेलुदा के पास ट्रेनिंग के बाद हम ठीक 10 बजे अप्सरा थिएटर पहुंच गए। लालमोहन बाबू की उदासी भरी अभिव्यक्ति ने कहा, मुझे लंबे समय तक इस बात का अफसोस है कि मैं आपके दादाजी की थोड़ी भी सक्रिय मदद नहीं कर सका। इस बार उसका मौका आ गया। आज महाशय धोती पंजाबी की जगह पैंट शर्ट में आए हैं। उन्होंने कहा कि काम बहुत तेजी से होता है। मैंने अपने नाम से ओवरनाइट कार्ड छपवाया। यह कैसे हुआ? मैंने कार्ड उठाया और देखा कि उस पर अंग्रेजी में लिखा है, लालमोहन गांगुली, लेखक। मैं कसम खाता हूं, मैंने कहा। दरबान द्वारा मैनेजर को एक कार्ड भेजा गया और 3 मिनट के भीतर हमें बुलाया गया।
कैलाश बाबू ने सोचा नहीं, उसने हमें पहचान लिया। उसने बहुत रूखेपन से कहा, सुनो, मेरे यहां अब खास शोर है। यदि आप कोई नया नाटक लेकर आए हैं तो यह एक और समय होगा। इन कुछ दिनों को छोड़ें। लालमोहन बाबू ने जीभ काटते हुए कहा, कोई नया नाटक नहीं महोदय। मैंने आप प्रदोष मित्र एक निजी अन्वेषक की भूमिका निभाते हैं। वह बीमार हैं, इसलिए खुद नहीं आ सके। वह पहले एक बार महितोष रॉय को लेकर आपसे मिले थे, तब मैं भी उनके साथ आया था। हाँ, मुझे याद है। आप क्या जानना चाहते हैं? अखबारों में जो छपा उसके बारे में कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। एक सवाल था, क्या नेपाल बाबू को भी महितोष बाबू की तरह धमकी भरे पत्र मिले थे? उसे यह मिल गया, लेकिन पहले कुछ दिनों तक इसे छिपाकर रखा गया। परवाह नहीं की, फिर 3 दिन पहले प्रथम ने मुझे बताया। पत्र मिले करीब 10 दिन हो गए। क्या आपने वह पत्र देखा है? मैंने 2 या 3 को देखा, सभी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ। धमकी भरे पत्र ऐसे ही होते हैं। मैंने उससे सावधान रहने को कहा, लेकिन वह नेपाल में मंच पर हीरो की वेशभूषा में खुद को हीरो समझने लगा। वह कहते हैं, मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। वह कहां रहा? नकुलेश्वर भट्टाचार्य लेन, नंबर 27। क्या वह शादीशुदा था? हां, अखबार में लिखा है कि वह अपने एक दोस्त के घर जाने के लिए टैक्सी से उतरा। क्या आप जानते हैं यह दोस्त कौन है? जब शशधर सड़क पर घर कहते हैं तो वे खुश नजर आते हैं। वह एक अभिनेता भी हैं, जो रूपम थिएटर में अभिनय करते हैं। अप्सरा थिएटर में उनका कोई दुश्मन नहीं था। मुझे बताओ कि वह और मैं क्या कहेंगे। हर कोई मुख्य अभिनेता से ईर्ष्या करता है। इस लिहाज से सिर्फ हमारे थिएटर में ही क्यों, दूसरे थिएटरों में भी नेपाल के दुश्मन थे। बहुत से लोग जानते थे कि अगर उन्हें हटाया गया तो मेरा थिएटर बर्बाद हो जाएगा। क्या आपका थिएटर अब बंद है? आज प्रफुल्ल का आखिरी शो था। ऐसा दोबारा नहीं होगा। हम नए नाटक का नाम आलमगीर रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। नेपाल को शीर्षक भूमिका निभानी थी। अब एक और एक्टर पर मुकदमा चलाया जा रहा है। एक नया आदमी आया है। कैसा रहेगा शायद बुरा नहीं है। आलमगीर दाढ़ी मूंछ वाले लुक में आए थे। उसे मेकअप की जरूरत नहीं है। अब मुझे कुछ याद आया। मैंने कहा, यहां मुख्य अभिनेताओं के घर का पता ले लो। फेलूदा उनमें से कुछ से बात करना चाह सकता है। हां, आपने सही कहा, लालमोहन बाबू ने कहा। कैलाश बाबू ने फिर घंटी बजाई और अपने सेक्रेटरी को बुलाकर हम सबका नाम पता ले आए। नेपाल बाबू उस दिन दोस्त के घर जा रहे थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहां रहते हैं? पेपर नहीं देखा? हत्या मोती मिस्त्री लेन में हुई, इसलिए वह भी वहीं रहता था। हम सज्जन को और परेशान किए बिना उठ गए। एक बार मोती मिस्त्री लेन, शशधर। चातुज्य को घर जाना है। कृपया पार्ट 5 के लिए इंतजार करें और हमारा स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। SS स्टोरी AI।